मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ नंबर 16 देशभक्ति निबंध। सबसे पहले जो आज की डेट है 2/11/2020 वो आप अपनी बुक के ऊपर डालेंगे। ठीक है। हाँ, इस देशभक्ति वाले गीत के हमारे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। आज हम इसी लेसन के बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, जो बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सच्चा देशभक्त किसे कहते हैं? कि जो सच्चा देशभक्त होता है वो कौन होता है, किसे कहते हैं? ठीक है। तो बेटा फर्स्ट, जिसके मन में देश प्रेम की भावना हो और जो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दे, देश हित के लिए अर्पित कर दे। जिसके मन में देश प्रेम की भावना हो और जो हंसते हंसते अपने प्राण अपने देश हित के लिए अर्पित कर दे, वही क्या है? सच्चा देशभक्त है। प्रश्न नंबर 2, देश प्रेम के बिना हमारा जीवन क्यों व्यर्थ है? उत्तर, अगर हमारे दिल में देश के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हमारे दिल में देश के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन क्या है? व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, मुझसे का स्वाभाविक गुण क्या है? उत्तर, अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। क्या बताया? अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति मनुष्य का क्या है? स्वाभाविक गुण है। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता से ली गई पंक्तियां लिखे। उत्तर, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनिल। ये आपकी बुक के अंदर ही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट के समय देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उत्तर, संकट के समय देश के प्रति हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपना तन मन धन और सर्वस्व देश हित में अर्पित कर दें। क्या कहा इसने? संकट के समय देश के प्रति हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपना तन मन धन को सर्वस्व देश हित में अर्पित कर दें। ठीक है। तो बेटा ये है आपने क्वेश्चन आंसर 1 to 5। ये आपने अपनी बुक के अंदर पेंसिल के साथ राइट करने हैं। राइट करके फिर इनको लर्न करना है और लर्न करके आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आज़ाद, भावना, स्वाधीन, देश प्रेम, जीवन, ऋण। फर्स्ट है, मातृभूमि का डैश हम एक बार तो क्या 100 बार जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते हैं। क्या? ऋण। आप भाग्यशाली हैं कि डैश भारत में पैदा हुए और स्वतंत्र डैश व्यतीत कर सकते हैं। आज़ाद भारत में और स्वतंत्र जीवन। यही डैश सच्चे डैश की भावना है। यही भावना सच्चे देशभक्त की भावना है। देश प्रेम का अर्थ दूसरे स्वाधीन देशों से ईर्ष्या करना नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। फर्स्ट, देश प्रेम के बिना हमारा हृदय क्या है? सुंदर, कोमल,
पत्थर शक्तिशाली, तो क्या है? पत्थर के समान है। जो भरा नहीं है भाव से, डैश पंक्तियाँ किस कवि की कलम से हैं? गुप्त जी, नीरज जी, द्विवेदी जी और बच्चन जी। किससे हैं? गुप्त जी से। क्या काल्पनिक सत्य नहीं है? देशभक्ति, यात्रा, सपने, वाद विवाद। देशभक्ति। देश प्रेम का अर्थ क्या करना नहीं है? अहिंसा, प्रेम, ईर्ष्या, अंधविश्वास। क्या करना नहीं है? ईर्ष्या। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के सामने सही का निशान लगाइए। सुनन्या व्यक्तिवाचक है, गाड़ी नहीं है, रामू है, कवि नहीं है और दिल्ली है। कपिल देव नहीं है, पंडित नहीं है, कपिल देव है, पंडित नहीं है, मुर्गी नहीं है, डाली नहीं है, पीवी सिंधु है। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय हैं जो विभिन्न पदों तथा वाक्यों को परस्पर मिलाने अर्थात जोड़ने में सहायता करते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा उत्तरी भारत के 2 राज्य हैं। इस वाक्य में और समुच्चय बोधक अव्यय हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय छांटकर लिखिए। अगर हमें अपने देश से प्यार नहीं तो हमारा हृदय पत्थर है। तो हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम और भक्ति का स्वाभाविक गुण है। और देशभक्ति कोई अंधविश्वास या ऊपर से थोपी गई भावना नहीं। या देश प्रेम करते हुए हम विश्व प्रेम और मानव प्रेम की सीमा तक ऊपर उठे। और हमारा कर्तव्य है कि देश के विकास में पूरा सहयोग दें। कि अपने देश की विशालता और वैभव को देखें तथा समझें। अभी सही अर्थों में देश के प्रति गहरा लगाव जागृत होगा तभी। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। आजीवन, जीवन भर, मैं आजीवन अपने माता पिता की सेवा करता रहूँगा। अभाव, कमी, पैसे के अभाव के कारण हम अपने भाई को बचा न सके। अभिसार, मेल भेंट, नेताजी का वह अभिसार मेरे लिए न भूलने वाली घटना है। कुपुत्र, बुरा पुत्र, राहुल जैसा कुपुत्र पाकर उसकी माँ बहुत दुखी है। अहिंसा, हिंसा न करना। गांधी जी ने हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तो बेटा ये है आपकी बुक एक्सरसाइज। इसको आपने अपनी बुक में फिल करना है और फिर कंप्लीट को लर्न करना है। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।